हाय फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक 2 है वो। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है ओम प्रकाश मीणा और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर का जो सेकंड वीडियो है, जो जो है करंट अफेयर का सेकंड वीडियो। तो करंट अफेयर पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का जो है वो आज हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। जो चैनल का नेम है वो है ओमेडू। यहाँ पे अगर चैनल का नाम डाले तो अब हम देखते हैं। जो पीछे वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तो वो क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है, हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो देखते हैं हम कि इसमें क्या पूछ रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें पूछ रखा है कि गुजरात की पारंपरिक तांगलिया बुनाई कला के पहले मान्यता प्राप्त उत्पाद होने के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया है। जिसके ऑप्शन है दिनेश भाई मकवाना, नरसिंह भाई पटेल, लवजी भाई परमार, किरीट भाई सोलंकी। ये जो पारंपरिक तांगलिया बुनाई कला के पहले मान्यता प्राप्त उस्ताद, ये जो यहाँ पे तांगलिया बुनाई कला है उसका जो उस्ताद है उसको पद्मश्री किसको मिला है। और ये 2025 में पद्मश्री वो किसको मिला है। तो जो इसका राइट आंसर वो है लवजी भाई परमार। ये गुजरात के डांगसिया समुदाय के मास्टर बुनकर है जो पारंपरिक तंगालिया बुनाई कला के रूप को संरक्षित और बढ़ावा देने में उनके साधारण योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और 2000, तो ये है इसका जो आंसर है वो। तो इसकी अगर हम थीम देखें किस थीम से है, तो जो हमारे करंट अफेयर की जो थीम है एक स्टेट है, ये स्टेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो इसकी थीम हो गई। इसकी थीम क्या हो गई, स्टेट। स्टेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये किससे रिलेटेड है, जो इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है स्पेस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, स्पेस या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो इसकी थीम है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो स्पेस डेक्स मिशन को सफलतापूर्वक किसने की डेट पूछ रहा है कि जो स्पेस स्पे, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है स्पेस डेक्स, इस मिशन को सफलतापूर्वक किस तारीख को किया गया है। तो जो ये मिशन है ये किससे रिलेटेड है, जो ये मिशन है रिलेटेड है कि अंतरिक्ष में जो कचरा फैल जाता है ना उसको कलेक्ट करने से रिलेटेड। जो डॉकिंग जो सिस्टम होता है ना स्पेस में, जैसे कि एक फ्लाइट को वो एक रॉकेट को दूसरे रॉकेट से जोड़ने के लिए डॉकिंग करने के लिए फ्यूल वगैरह के लिए, तो उससे रिलेटेड जो ये है कि स्पेस डॉकिंग का सिस्टम क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है कि स्पेस डेक्स किस डेट को पूरा हुआ है। तो ये पूरा हुआ है, जो आंसर इसका ए, जो ए है 26 जनवरी 2025 को इसका जो ये मिशन है पूरा हुआ है।
अरे किस चीज़ से रिलेटेड है? यहाँ पे जो डॉकिंग सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है, डॉकिंग सिस्टम से। ये डॉकिंग सिस्टम से रिलेटेड है ये जो मिशन है वो। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एनर्जी से रिलेटेड, कि 2025 में ऊर्जा संरक्षण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली के लचीलेपन में सुधार और नवीकरणीय एकीकरण को समर्थन देने के लिए निम्न में से किसी एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पहचान मिली है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, पावर ग्रिड और ऊर्जा भंडारण को आधुनिकरण और डिजिटलीकरण। कि 2025 में ऊर्जा संक्रमण से रिलेटेड जो सुधार के लिए जो किसी एक चीज़ को प्राथमिकता दी है तो वो दी है पावर ग्रिड और ऊर्जा भंडारण का आधुनिकरण और डिजिटलीकरण से। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन देखे तो वो क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि विश्व आर्थिक मंच की 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली लचीलेपन को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक सुरक्षित और लचीली ऊर्जा प्रणालियों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा सरकारी बुनियादी ढांचा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसकी थीम क्या है, हम क्वेश्चंस में ये भी देखते हैं कि इनकी थीम क्या है, कि जो इम्पोर्टेंट थीम होगी उससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देख लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसकी थीम क्या है, ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये है एनर्जी सेक्टर से, एनर्जी सेक्टर से। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको ये भी मान सकते हैं कि हाँ एनर्जी सेक्टर का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29। तो जो 29 क्वेश्चन है वो ये है कि 2024 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। कि जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम है या प्रोग्राम है उसका प्राइमरी एम क्या है। तो उसका जो आंसर वो ये है कि ऋण आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करना। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसका जो मेन एम है वो ये है कि ऋण आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापनों को प्रोत्साहित करना। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये हो गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो ये है कि सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए भारत ने 2024 में कौन सी पहल की है। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें जो आईआर है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा है कि जो सार्क देश है उसके अंदर क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए इंडिया ने कौन सी जो पहल है या कौन सा इनमें से प्रोग्राम या इस स्टार्ट किया है। तो वो किया है सार्क मुद्दा, वो सार्क मुद्रा विनियम ढांचा 2024 से 27 तक। तो ये इनके, अब इसमें जो सार्क कंट्रीज कौन सी है, सार्क है वो एक इंटरनेशनल ग्रुप है, वो इंटरनेशनल अलायंस है जिसमें कंट्रीज है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे सार्क देश है। तो ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, तो इसमें इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है या कौन सी पहल की है। वो है सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा, कि सार्क कंट्रीज इनकी एक बेसिक कॉमन मुद्रा एस्टेब्लिश की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो ये है कि जो 23 जून 2024 को आयोजित इसरो के RLV लैक्स 3 मिशन की प्रमुख तकनीकी उपलब्धि का से प्रतिनिधित्व कौन करता है, इनमें से कौन करता है? तो RLV लैक्स 3, इनका से इनमें से क्या है वो, जो RLV एक्स लैक्स 3 है, ये इन चार ऑप्शनों में से क्या है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हुआ है वो है हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान ईंधन स्थानांतरण। जो सेकंड है वो है चालक दल वाले पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिए प्रक्षेपण निस्त्रीकरण प्रदर्शन। जो थर्ड है वो है चुनौतीपूर्ण क्रॉस रेंज और वन परिस्थितियों में स्वायत्त उच्च गति लैंडिंग डिंग। जो डी है वो है दोहरे मोड स्क्रैमजेट प्रणोदन का उपयोग करके कक्षीय परिनियोजन। जो 31 है वो ये है कि हाँ, जो इसका आंसर है वो है इनमें से थर्ड, कि चुनौतीपूर्ण क्रॉस रेंज और पवन परिस्थितियों में स्वायत्त उच्च गति लैंडिंग RLV लैक्स 3 मिशन की जो ये है मैन की क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये किससे रिलेटेड है, इसका टॉपिक देखें तो ये भी वो है अपने डिफेंस टैग से रिलेटेड है। टैग, कौन से टैग? डिफेंस टैग, डिफेंस टैग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 32। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो ये पूछ रखा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है? तो जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये कौन जारी करता है इन चारों में से? तो इसके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व पर्यटन संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विश्व आर्थिक मंच है वो अंतर्राष्ट्रीय निक ओ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड और जो इंडेक्सेज है, रैंक एंड इंडेक्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में घोषित कौन सा रामसर स्थल भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है सरवनवार आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गोकुल जलाशय बक्सर बिहार, जो डी है उदयपुर झील पश्चिम चंपारण बिहार। तो जो इसका राइट आंसर वो है फर्स्ट, सर सरसई नवार आर्द्रभूमि यूपी उत्तर प्रदेश। जो सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी है वो कहाँ पे है? वो है सरसई नवार आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है वो ये है कि पेरिस 2024 में 24 पैरा ओलंपिक खेलों में किस जोड़ी ने मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में, अब ये किससे रिलेटेड है? ये रामसर साइड से क्लाइमेट से रिलेटेड है। रामसर, रामसर साइड से रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है तो स्पोर्ट्स में किससे पूछ रखा है कि और अब पैरा पैरा ओलंपिक से खेलों में किस जोड़ी ने मिस्टर टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो उसका जो ऑप्शन है वो है शीतल देवी और राकेश कुमार की कौन सी जोड़ी है जो जिसने 2024 पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, कौन सा ग्रुप ने? तो शीतल देवी राकेश कुमार फर्स्ट ग्रुप है, हरविंदर सिंह और ज्योति बलियान सेकंड ग्रुप है, जो राकेश कुमार और विवेक चिकारा थर्ड ग्रुप है, शीतल देवी और हरविंदर सिंह फोर्थ ग्रुप है। तो इसमें से जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस 2024 ओलंपिक में वो है शीतल देव और राकेश कुमार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है
वो है कि निम्न में से कौन सा कथन 2025 पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा की, ये अपने वापस वो सेम थीम आ गई, स्पोर्ट्स थीम सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के अंदर और स्टेटिक्स जीके के अंदर भी। फर्स्ट नंबर पे अगर थीम है तो वो है स्पोर्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन कितना है इन चारों में से। तो ये है स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन, ओ प्लेयर रिलेटेड पर्सन। ये स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग थीम्स होती है, तो उनमें से एक प्लेयर की थीम भी होती है कि प्लेयर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये क्वेश्चन है वो उसी थीम पे है, प्लेयर पे। तो ये जो पेरिस डायमंड लीग है 2025 वाली, उसमें नीरज चोपड़ा का जो स्कोर है वो कितना है। तो जो उसका स्कोर है वो है 88.16 मीटर की पहली थ्रो के साथ जीत हासिल की इसने 2024 दोहा डायमंड लीग में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है वो क्वेश्चन रिलेटेड है किससे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन नंबर 36 है वो ये पूछ रखा है कि जनवरी 2025 में एस सोमनाथ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ये इसरो का और अंतरिक्ष विभाग का, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंट, तो जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इसके पद पे है वो किसका अपॉइंट हुआ है, कौन अपॉइंट हुआ है। तो वो अपॉइंट हुआ है वी नारायण, जो इसरो का चेयरमैन है 2025 में सोमनाथ के बाद में जो वी नारायण अपॉइंट हुए। तो अपॉइंट से रिलेटेड जब भी कोई अपॉइंट्स हो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का या किसी अदर बॉडी का, तो वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। या कोई इंटरनेशनल बॉडी अगर उसका कोई चेयरमैन या उसका जो भी कुछ सीईओ अपॉइंट होता है तो वो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दिए गए कथनों में से अभिकथन और उसका कारण दिया हुआ है कि कौन सा तो उसका कारण है और कौन सा कथन है जिसका जो है वो नेक्स्ट कारण है। तो जो पहला है वो ये है कि कथन है वो ये दे रखा है कि अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित PSLV C-59 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। कारण दे रखा है इस मिशन ने टोबा 3 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जो ESA की पहली इंफॉर्मेशन फ्लाइंग परियोजना का हिस्सा था। तो इसमें ये पूछ रखा है कि जो ये क्यों इसमें से कौन सा रीजन है और कौन सा, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, कि फर्स्ट सही है लेकिन आर गलत है और रॉन्ग है। जो बी है वो है कि ए तो इसका ट्रू है और आर इसका फॉल्स है। जो सी है वो ये है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर और ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। सी क्या है कि जो आर है वो एक की सही स्पष्टीकरण करता है, कि जो एक कथन है ए वो उसका रीजन जो आर है वो बिल्कुल सही है। तो वो क्या है कि अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित PSLV C-59 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी।
तो इस मिशन ने क्या किया था? तो इस मिशन ने प्रोबा 3 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था, जो ईएसए की पहली इंफॉर्मेशन फ्लाइंग परियोजना का हिस्सा था। तो ये हो गया इसका आंसर, सी। और किस इसकी थीम क्या है टॉपिक क्वेश्चन की? इसकी थीम है स्पेस टेक। स्पेस टेक। स्पेस टेक और डिफेंस टेक भी इम्पोर्टेंट थीम है। जैसे कि एक तो डिफेंस वो क्या बोलते हैं, स्पेस टेक एंड डिफेंस टेक। डिफेंस। डिफेंस टेक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ये है तुम्हारे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस से क्वेश्चन। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, ये कौन सी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पूछी गई है? तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो ये पूछ रहा है कि 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में वैश्विक जलवायु पहलों पर भ्रष्टाचार के किस प्रमुख प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, कि यह जलवायु वित्त के दुरुपयोग और हरित नीतियों में हस्तक्षेप का कारण बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो वैश्विक जलवायु पहलों पर भ्रष्टाचार के किस प्रमुख प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है? तो उसका जो आंसर है वो ये है कि ये ग्री यह जलवायु वित्त के दुरुपयोग और हरित नीतियों में हस्तक्षेप का कारण बनता है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 है ये रिलेटेड है भारत और बांग ये है अपने इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि संप्रीति 11 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति संप्रीति 11 है वो किस स्थान पे किया गया है? तो वो हुआ है उमरोई मेघालय के अंदर। जो ये सैन्य अभ्यास है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किससे रिलेटेड है वैसे? इसको आईआर में डाल सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वो ये है कि निम्न में से किसे भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है इनमें से अमित शाह को। भारत पोर्टल, भारत पोर्टल है क्या? भारत पोर्टल वो प्रोग्राम है जिसमें जैसे इंटरपोल है ना, वर्ल्ड वो अमेरिका का, वो क्या दूसरे देशों के साथ में जो सबूत है और जो प्रूफ्स क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका लेन देन कर सकता है। तो अपने जो इंडिया ने जो भारत पोल बनाया है, जैसे वहाँ पे इंटरपोल है वैसे इंडिया में भारत पोल है। तो जिस लॉन्च किसने किया है? तो वो किया है अमित शाह ने। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तो इस ये पूछ रखा है कि 2024 यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ये अपने सेम थीम है इंडेक्सेज। इंडेक्सेज और रिपोर्ट से रिलेटेड या इंडिकेटर्स। तो इसमें पूछ रखा है कि वैश्विक पर्यटन विकास पैटर्न को सटीक रूप से कौन सा आंसर इनमें से दर्शाता है? तो 49 में जिसका आंसर वो है बी, कि यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के उच्च आयोग वाले शीर्ष देश 13 टीटीडीआई रैंकिंग में अधिकांश स्थान बनाते हैं। ये जो टीटीडीआई के अनुसार विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा कथन वैश्विक पर्यटन विकास को सटीक रूप से दर्शाता है? तो जो आंसर बी है वो दर्शाता है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है क्वेश्चन नंबर 42। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो ये है कि 2023 में शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे है? जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स है उनसे। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स। तो इसका संबंध किससे है इनमें से? तो वो है रेगिस्तान, इसमें का आंसर होगा बी। अरावली पहाड़ियों के सरित वन क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अरावली पहाड़ियों है उनमें जो वन एक्से वो खत्म होने की कगार पे है उनको रिवाइव करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये स्टार्टअप नॉलेज हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वो है स्टार्टअप ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करना। जो स्टार्टअप हब नॉलेज हब है उसका मेन उद्देश्य है स्टार्टअप ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वो देखते हैं। तो ये अपने वापस किसी थीम से आ गई। जो पीछे वाला देखे तो उसकी थीम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं वो देखते हैं कि ये है थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम है स्पोर्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। तो इसका एक क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स टेबल टेनिस डबल फाइनल्स में संबंधित नियमन का विकथन ए और कारण आर को पढ़े, सही विकल्प चुने। ये जो इसमें कथन है सेंटेंस वो ये है कि काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने लड़कियों की डबल स्पर्धा में केवल एक गेम गंवाया। जो इसका रीजन है वो ये है कि उन्होंने फाइनल में शुभंकर दत्ता और अविशा कर्माकर को 3-0 से हराया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, कि ए तो गलत है इसका। ए है और और कथन या सेंटेंस है वो रॉन्ग है, लेकिन जो इसका रीजन है वो सही है। रीजन वाला सेंटेंस सही है। तो अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पारंपरिक बंगाली लोक ताल वाद्य की शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है गोकुल चंद्र दास को, जो कि इसका आंसर है बी। अब ये किससे है? इसकी थीम क्या है? अवार्ड्स इसकी थीम है। अवार्ड्स है वो इसकी थीम है। अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला गोकुल चंद्र दास को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो ये किससे रिलेटेड है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स में क्या पूछा ये कि जो वार्षिक सुब्रतो कप अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया है? तो ये स्पोर्ट्स में पूछा है प्लेस, कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो उनके प्लेस इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इवेंट के प्लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्लेस क्या है? न्यू दिल्ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है
वो ये पूछ रखा है कि नामीबिया की अपनी प्रथम राजकीय यात्रा के दौरान किस भारतीय नेता को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। अगर ये क्वेश्चन कभी भी पूछे कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किस नेता को प्राप्त हुआ है, तो इसका जो मैक्सिमम टाइम जो आंसर है इसका वो नरेंद्र मोदी जी होंगे, अपने जो पीएम है, नरेंद्र मोदी जी, जो अपने प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो ही होगा, क्योंकि उनको जिस भी कंट्री में जाते हैं वो उनको अवार्ड दे देते हैं। तो जो इसका सबसे जहाँ पे भी जो ये आंसर होगा इसका वो यही होगा कि अपने नरेंद्र मोदी जी उसका आंसर होगा, जहाँ पे किसी भी देश का हाईएस्ट अवार्ड हो। अगर कोई एक्सेप्शन में वो क्या बोलते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन हो तो उसको जरूर याद कर लेना, लेकिन बाकी टाइम पे तो इसी को रखना है सभी में, नरेंद्र मोदी जी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 58। ये किससे रिलेटेड है, ये है स्पेस टेक से, जो मैं पहले आपको थीम बता चुका हूँ, स्पेस टेक। इसका मतलब स्पेस टेक। तो इसमें पूछ रखा है कि चंद्रयान 3 पर लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे की आपूर्ति किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई है। तो ये अलग अलग एजेंसी है, जैसे जाक्सा जापान की है, नासा यूएसए की है, ईएसए यूरोपीय यूनियन की है शायद। तो जो इनमें ये पूछ रखा है कि ये चंद्रयान 3 पर लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे की आपूर्ति किस एजेंसी द्वारा की गई है, तो वो की गई है नासा के द्वारा, जिसका राइट आंसर वो है नासा। तो ये स्पेस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल स्पेस टेक है या अदर कंट्रीज का स्पेस टेक है उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 49। तो इसमें ये क्वेश्चन ये अपने किस थीम से रिलेटेड है, ये है स्पोर्ट। अगर चाहे और कुछ रीड करो चाहे ना करो, लेकिन जो स्पोर्ट जो थीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है, तो ये तो रीड करना ही है जब भी करंट अफेयर रीड करो तब। तो स्पोर्ट्स में पूछ रखा है कि पुरुष वो विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर में की आयोजित तैराकी स्पर्धाओं के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। कि जो विश्व चैंपियनशिप हुई है 50 मीटर पूल में, उसके लिए पहला ऑप्शन है कि पुरुष और महिला दोनों 50 मीटर से 1500 मीटर तक की समान फ्री स्टाइल स्पर्धा दूरी में भाग लेते हैं। ये स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, अबाउट स्पोर्ट। अब इसमें सेकंड है वो है व्यक्तिगत मेडल दौड़, दोनों श्रेणियों के लिए केवल 400 मीटर दूरी तक आयोजित की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, तो ये दोनों ही कथन सही है। कि जो विश्व चैंपियनशिप है 50 मीटर पूल में, वो एक तो फ्री स्टाइल 50 मीटर से 500 मीटर तक पुरुषों और महिलाओं के लिए उसमें दोनों भाग लेते हैं। और दूसरा है कि व्यक्तिगत मेडल दौड़ दोनों श्रेणियों के लिए केवल 400 मीटर दूरी तक आयोजित की जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और मंगोलिया के बीच 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। जो ये सैनिक अभ्यास है ये भी इम्पोर्टेंट थीम है एक, कि सैनिक अभ्यास जब भी कोई रीड करे, ये 3 स्टार रेटिंग में है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये इसको 3 स्टार रेटिंग दे देते हैं सैनिक अभ्यास को। तो ये जो सैनिक अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच, ये कौन सा हुआ है इनमें से, ये हुआ है उलान बटार मंगोलिया। ये जो उलान ये पहले से पूछ रहा है इसका कि कहाँ पे हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है वो 3 ही टाइप का पूछेगा सैनिक अभ्यास में। अगर पहले वो पहले से दे दिया तो फिर वो पूछेगा कि किस कंट्री के साथ हुआ है, या तो पैलेस या फिर कंट्री। अगर कंट्री दे दिया तो फिर ये पूछेगा कि किस पैलेस पे हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें वो कंट्री दे रखा है कि किस कंट्री के साथ हुआ है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास एंड। और अगर इसकी प्रीवियस क्लास देखना है तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, और इसके लिंक भी डाल दिया वीडियो में। तो इसकी बाकी और इसमें जो पीवाई का एनालिसिस है उनकी क्लासें मैं डाल रखा हूँ। जो नीचे एक्सप्लेनेशन है ये वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वो तुम अपने अकॉर्डिंग रीड कर लेना। जो मेरा जो मेन काम है वो है कि तुम्हें
थीम्स बताने हैं कि कौन कौन से थीम्स को है जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में तुम्हें एग्जाम में देखना ही है। तो यहीं पे हम एंड करते हैं अपनी क्लास को। बाकी क्लासेस तुम यूट्यूब से देख लेना। तो अपने यूट्यूब का नेम क्या है? ओमेडू। ओ में ड्यू, ये अपने यूट्यूब का नेम है, ओमेडू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें हम 50 से आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे।